बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं आपको बताऊंगी कि कचनार को कैसे महफूज किया जा सकता है। कचनार जिसे उर्फ़े आम में कचनाल भी कहते हैं, मौसम बहार की उम्दा सब्ज़ी है। दरअसल ये कचनार के दरख्त की कलियां हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक फूलों की कलियों की तरह है और बहुत ही उम्दा सब्ज़ी है, बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी फलियों का अचार भी डाला जाता है। इसका सालन बहुत मज़ेदार होता है। बग़ैर फूल खिले कचनार बतौर सब्ज़ी भी पकाई जाती है। इसके अज्जा में नमकियात और विटामिन सी होते हैं। इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है, इसलिए इसको पकाते वक्त घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप देख रही हैं कि कचनार तकरीबन 2 से 3 किलो के दरमियान में है और ये सिर्फ बहार के मौसम में होती है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने इसको ले के रखा है और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम कचनार को महफूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। को खुले पानी में अच्छी तरह से धो लें। और ये कि चूँकि कचनार थोड़ी ऊपर से आप इसकी देख रही हैं सरफेस हमने उतारनी नहीं होती है, तो हम इसको एक पानी में थोड़ी देर के लिए बस 2 मिनट के लिए हम इसको बॉईल कर लें। बॉईल भी नहीं आप कह सकते, इसको स्टरलाइज कर लेंगे ताकि ये इसका बिल्कुल भी खतरा ना हो कि ये गंदी है। और एक तरह से एक तो ये साफ़ हो जाएगी और दूसरा इसके अंदर जो थोड़ा सा कसैलापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले इसको पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं। और साथ ही ये देखें जो सही पकी भी नहीं, ये जो है फूल बन चुके हुए हैं, इनको आप निकाल दें। सिर्फ जो कलियां हैं वो ही खाने के काबिल होती हैं, बाकी ये जो फूल बनने वाले होते हैं इनको आप साइड पे कर दें। ये देखें, ये आप नहीं पकाएंगे, इनको साइड पे कर दें। अब बाकियों को अच्छी तरह से धो लें। अब एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और इसमें पानी बॉईल करके रख लिया है, होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं इसमें कचनार भी डाल रही हूँ और जस्ट फॉर 2 मिनट्स, ताकि मैं इसमें डाल के और मेरी कचनार जो मैंने साफ़ पानी से धोई है और वो इसमें और सही तरह से साफ़ हो जाए और साथ ही उसका जो कसैलापन है वो भी ख़त्म हो जाए। कचनार बॉईल हो गई है, इसका मैं पानी निकालने लगी हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब आगे का क्या प्रोसेस है और इसको आपने कैसे महफूज करना है। इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब एक बड़े बर्तन में 1 कप के बराबर मैं ऑयल डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच के करीब ही इसमें जाएगी हल्दी। अब करना ये है कि इस सारे मसालों में इस कचनार के पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और तब हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। जाहिर आप इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर रहे हैं और जब आप इसको पकाएंगे तो आप उस हिसाब से इसमें नमक मिर्च को एडजस्ट कर लेंगे। उसमें जब आप इसका सालन पकाएंगे तो उसमें उसके हिसाब से आप थोड़ी डालेंगे।
देर तक हम बनाएंगे कि ये इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और ये देखिए इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये फ्राई होके इस तरह हो जाती है, इसका कलर ये हो जाता है। ठंडी हो जाती है तो आप इसे किसी कंटेनर में डाल लें या शॉपर में डालकर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर लें और फिर आप इसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसका गोश्त के साथ इस्तेमाल कर लें, कीमे के साथ आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। और अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह आप गोश्त के साथ बना सकते हैं। इसको आप किसी भी कंटेनर में डाल दें। मैंने भी इसको कंटेनर में डाल के रख दिया और अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ इसकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।